हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उससे आगे हम करते हैं। लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया था कुछ उसके डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशन में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और पहला प्रॉपर्टी हमारी आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट, जो कि ये सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल टॉपिक हम कर सकते हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। अब इस पर हमारा सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। आपने अभी मैटर का क्लासिफिकेशन किया, उसमें आपने हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर को क्लासिफाई किया, जिसमें केमिकल एंड द फिजिकल, और दूसरा आपने कहा कि प्योर एंड इम्प्योर, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सारे के बारे में हमने बात किया। लेकिन सारी प्रॉपर्टी को अगर हम एक सिंपल उसमें करें तो हमने देखा कि किसी भी मैटर की ओनली टू प्रॉपर्टीज हम जज कर पाते हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है बच्चे कि जो प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व की जा सके, या जो हम प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं उसको फिजिकल मेथड से उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, टेम्परेचर, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी कही जाती हैं। दूसरा हमने इस प्रॉपर्टी को सेकेंड हम कहें तो हम लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मैटर एक मैटर अनदर मैटर से रिएक्ट कर एक नया प्रोडक्ट बनाता है और उनकी अपनी पर्सनल या ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज करके एक नई प्रॉपर्टी गेन करता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाना, जिससे वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लॉस करके एक नई प्रॉपर्टी गेन करती है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है एंड स्ट्रक्चर की बात हम करें, स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रॉपर्टी में आपका देखा जाता है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी आपने कहा कि जो प्रॉपर्टी हमने जो ऑब्जर्व कर पाते हैं हम उसको ही फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या मेजरमेंट भी किया जा सकता है? तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करें तो कैसे करें, यह केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक था कि अगर हम मेजरमेंट करें तो केमिस्ट्री के ऐसे कौन से फिनोमिना को लें। जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम मेजरमेंट करें तो उसके लिए हमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूनिट। और यूनिट हम दो भागों में लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल एंड द यूनिट की बात अगर हम करें न्यूमेरिकल एंड द, हम उसके यूनिट में क्या जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग है हम उसकी बातें हम दो ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम आते हैं कि मेजरमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है। इस मेजरमेंट के लिए हमने देखा कि जितने भी ईयरली समय में केमिस्ट्री के बहुत सारे हमने मेथड या सिस्टम अप्लाई किया था, जैसे MKS मेथड, SI मेथड, और ऐसे करते हुए हमने मैटर को बहुत सारे मॉडिफाई किया, जो कि आज का मॉडर्न केमिस्ट्री मेजरमेंट के लिए हम सिर्फ SI, जो कि IUPAC ने भी इसको जज करते हैं, हम उस मेजरमेंट की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए हम ऐसे 7 बेसिक यूनिट को रखते हैं, जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री के सारे फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी को हम मेजरमेंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले SI यूनिट के वो 7 बेसिक यूनिट क्या है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 बेसिक यूनिट में हम सबसे पहले बच्चे लेते हैं लेंथ। लेंथ जो होता है ये बेसिक यूनिट है, जिसमें हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, उसकी यूनिट मीटर रखी गई है। सेकेंड मास, मास को रिप्रेजेंट हम M से करते हैं और उसकी यूनिट किलोग्राम लिखते हैं, केजी लिखते हैं। तीसरा हमने टाइम की बात किया है। टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट सेकेंड ऑब्जर्व रखी गई है। T हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करते हैं बेटे, इसमें हमने थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसकी यूनिट केल्विन में ऑब्जर्व की जाती है, जो एक SI यूनिट है। तो इसमें आते हैं हम हमारे इसमें
में फिफ्थ की बात अगर हम करें तो हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है रिप्रेजेंटेशन हम आई से करते हैं, जिसकी यूनिट एम्पेयर में नोट की जाती है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट मोल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन स्मॉल एन होना चाहिए, जिसको हम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी में हम नोट करते हैं। थर्ड, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें, जिसको रिप्रेजेंटेशन आई और स्मॉल भी सबस्क्रिप्ट में लगाया जाता है, जिसके यूनिट कैंडिला रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एसआई यूनिट है जिन्होंने इस 7 यूनिट को बेसिक यूनिट कहा, और यही बेसिक यूनिट से आज हम डेरिवेट करके हजारों यूनिट हम ऑब्जर्व करते हैं या हम उसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये हमारे जो 7 बेसिक यूनिट है, इसी यूनिट को जो वो बेसिक यूनिट कही गई है, जिसको एसआई ने भी एक्सेप्ट किया है। इस यूनिट के आगे हमारा आता है कि ये सारे यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे इस यूनिट के अलावा भी क्या कोई और भी यूनिट हो सकती है क्या? तो इसका सेकेंड आता है डेरिवेटेड यूनिट। ये तो बेसिक यूनिट है, और दूसरा यूनिट जो होती है वो डेरिवेटेड यूनिट होती है। डेरिवेटेड यूनिट मतलब इस यूनिट के यूज करके हम एक नया यूनिट ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटेड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल मैं देती हूँ डेंसिटी। डेंसिटी की जो आप यूनिट निकालते हो तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मास की यूनिट क्या होती है? तो आपने कहा किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? तो अभी आपने कहा कि वॉल्यूम की यूनिट अगर हम देखें तो हम वॉल्यूम को लेंथ क्यूब हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ क्यूब के बेस पर हम इसकी यूनिट जो निकालते हैं वो केजी लेंथ -3। अब लेंथ आप किस में ले रहे हैं या यो वो जो ऑपरेटर्स वो कैसा है, तो आप इसको लेते हैं। तो हम इसकी बात अगर हम करें तो लेंथ को हम मीटर में, आपके लीटर में हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें लेंथ की यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो आया कि इसको डेरिवेटेड यूनिट कहते हैं, क्योंकि हम इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिक यूनिट का हेल्प लिया, जिससे एक नई यूनिट बनी जो कि एसआई के भी मान्य करते कि डेंसिटी की यूनिट हम इस जन से डेरिवेट कर सकते। ऐसे भी हमारे बहुत सारे ऐसे कम रिएक्शन हैं, जैसे हम स्पीड की बात करें या और सारी फिनोमिना की बात करें, जिसमें हम यूनिट को डेरिवेट कर देते हैं, और यूनिट को डेरिवेशन की वजह से इस फार्मूला को या इस यूनिट को हम डेरिवेटेड यूनिट कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमनली यूज क्वांटिटी। हम ऐसे कौन कौन से हैं जो हम इन जनरल या कॉमन हम यूज करते हैं क्वांटिटी का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास को यूनिट में हम जनरली हम यूज करते हैं। जैसे मास मतलब क्या? मैटर का वह सब्सटेंस जो मैटर को हमने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें कहा कि मैटर इन विच सब्सटेंस हैव द मास एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाई इज कॉल्ड द मैटर। तो मैटर की अगर हम बात करें तो हम मास की बात करते हैं, और मास को की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम करते हैं। इन जनरल हम 2 शब्दों का यूज करते हैं मास के लिए, मास और वेट। अब ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास होता है किसी भी सब्सटेंस का जनरली ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, जबकि वेट जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसी भी सब्सटेंस का वेट क्या होगा। इस वजह से मास और वेट में हम इन जनरल सेम वे में यूज करते हैं, लेकिन साइंटिफिक अगर हम देखें तो मास और वेट में डिफरेंस है। वेट जो होता है वह डेरिवेट होगा, वो अलग अलग होगा, जैसा उनका ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग होता है एट द हाई प्लेस सिचुएशन एंड द लोअर सिचुएशन पर, लेकिन मास ऑफ द सब्सटेंस इज द ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर, क्योंकि मास पर कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड हम इन जनरल कॉमनली यूनिट में देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम देखते हैं कि इन जनरल हमने कहा लेंथ क्यूब होता है, लेकिन इसके लिए भी हम ध्यान रखें कि अगर सॉलिड है तो चूंकि सॉलिड है तो हम उसकी जो आपका वॉल्यूम है वो किस में लिया हमने, इन लेंथ का यूनिट क्या लिया है? मीटर लिया है, लिक्विड है तो लीटर लिया है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ की भी यूनिट हम वॉल्यूम की भी यूनिट बदलते रहते हैं। अब आता है इसका डेंसिटी।
डेंसिटी हम जानते हैं कि किसी भी मैटर की डेंसिटी बहुत जज करते हैं कि मैटर के 3 फेज जो पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें हम डेंसिटी का भी कंपेयर करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो डेंसिटी की यूनिट के लिए हमने कहा अभी, जैसे भी हमने बताया कि डेंसिटी की जो यूनिट होती है वह डेरिवेटेड यूनिट होती है, और डेरिवेटेड यूनिट करने के लिए हम, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा, किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि किलोग्राम ही द हायर या लार्जर वैल्यू है, इस वजह से इन जनरल हम सॉलिड के लिए ग्राम मीटर क्यूब लग रहे थे, जबकि लिक्विड के लिए आप ml या लीटर की बात हम कर सकते हैं। तो वैसे हम इसकी ग्राम के भी यूनिट में हम इन जनरल हम चेंज करते रहते हैं, जैसा हमारा सब्सटेंस है। टेम्परेचर में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन जनरल हम 2-3 यूनिट हम इसकी यूज करते हैं, और हम लैब में और घर पर सिर्फ 2 यूनिट से हम रूबरू होते हैं, जैसे सेल्सियस एंड द केल्विन की बात करते हैं। अभी आपने कहा केल्विन जो होता है वो एसआई यूनिट है, लेकिन हम कॉमनली यूज हम सेल्सियस का करते हैं, और थर्ड जो है वो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का जो यूनिट थर्ड जो है वो फ़ारेनहाइट है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें देखें। टेम्परेचर वह यूनिट है जिसे किसी भी सब्सटेंस के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम मेजरमेंट करते हैं, उसको हम टेम्परेचर में नोन करते हैं। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए, इसके लिए हमें 3 स्केल की बात हम करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन की बात करते हैं। अगर हम तीनों का अगर हम थर्मामीटर के अकॉर्डिंग देखें तो तीनों का अगर हम देखते हैं बेटा, तो इन तीनों में हम 1, 2, 3 चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन में देखा क्या जाता है कि अगर सेल्सियस है, अगर ये थर्मामीटर सेल्सियस में ऑब्जर्व किया जाए तो इसकी इनिशियल जो पॉइंट होती है वो 0 होती है, जबकि एंड पॉइंट जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस की होती है। वहीं फ़ारेनहाइट का अगर हम थर्मामीटर में ऑब्जर्व करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करके 212 मेजरमेंट पाया जाता है। वहीं हम केल्विन की बात करें तो 273 से लेके 373 की बात करते हैं। अब आते हैं इनके मेजरमेंट में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मेजरमेंट में देखें तो सेल्सियस के कैलिब्रेशन जो होता है वह 0 से 100 का होता है, जबकि इस फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो वह जो होता है वह 0 से 180 का आपका कैलिब्रेशन होता है। इसकी वजह से इन दोनों में एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर मैं इनको रिलेशनशिप में देखूं तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर करें तो हम ये भी लिख सकते हैं 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। या हम इसको भी ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारा एक नया ऑब्जर्व आता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्योंकि यह जो वैल्यू है वह 1 सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट की है और इनिशियल पॉइंट जो है 32 है, इसलिए हम इस पर प्लस कर देते हैं। अगर सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 5/9 फ़ारेनहाइट -32 रखते हैं। वहीं केल्विन की अगर बात करें तो वो 273 डिग्री प्लस जो आपका सेल्सियस की यूनिट है हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये जो तीनों यूनिट हो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हम डिग्री को रिपोर्ट करते हैं, जबकि केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जा सकता। केल्विन की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है, जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये ऑब्जर्व की जा सकती है। तो केल्विन ऐसा यूनिट है, इसको 0 डिग्री की बात हम इस पर नहीं करते कि -273 से बिलो इसको ये ऑब्जर्वेशन यह इसके से नहीं किया जा सकता। तो ये टेम्परेचर है, इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। थर्ड टॉपिक आते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट की बात करते हैं। अभी हमने मेजरमेंट के लिए क्या क्या क्वांटिटी और यूनिट की बात किया, यहाँ हम स्केल की बात किया। अब आते हैं कि मेजरमेंट करते वक्त हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। अभी किसी भी अपरेटस की फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूरेट का लेते हैं या पिपेट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि एवरी अपरेटस की एक
अमाउंट होती है, दिस अमाउंट होती है जिससे हम एक करते हैं कि एटलीस्ट मेजरमेंट इतना कर सकता है। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी मतलब 1 और 2 का डिफरेंस का हम रिपोर्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी मेजरमेंट वो मेजरमेंट होता है जिसमें हमें पहले किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कैलकुलेशन का ट्रू वैल्यू नोट हो, और ट्रू वैल्यू जब नोट होता है तो हम उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आती है उस वैल्यू को मीन्स वैल्यू से हम वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से घटा के जो वैल्यू ऑब्जर्व होती है, जितना मिनिमम डिफरेंस हमें ऑब्जर्व होता है वह वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होता है, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन हमारा एक्यूरेसी आया। वही सेकेंड की बात करें तो प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन जो होता है यही उस टाइम हम प्रिसीजन की बात करते हैं जब हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू किसी भी रिएक्शन को हमें पता नहीं होती है और हम प्रिसीजन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो इंडिविजुअल वैल्यू जो होती है, जो आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, हम उनके में डिफरेंस निकालते हैं और जितना मिनिमम डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ उतना ही गुड प्रिसीजन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल द गुड प्रिसीजन इज द करेक्ट एक्यूरेसी, बट प्रिसीजन इज द गुड और करेक्ट एक्यूरेसी हो यह जरूरी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि प्रिसीजन अगर हमारा नियरेस्ट सिमिलर हो या अच्छा आता है तो एक्यूरेसी हमारा सही हो सकता है। एक्यूरेसी के लिए प्रिसीजन का मिनिमम डिफरेंस होना जरूरी है, लेकिन आप प्रिसीजन के लिए जो प्रिसीजन का मिनिमम डिफरेंस है वो एक्यूरेसी के लिए जरूरी है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर सपोज दैट हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं और कंपाउंड में हमने ये देखा कि किसी भी हमारे जो कंपाउंड है इसमें क्लोराइड की वैल्यू जो है उसमें क्लोराइड की जो वैल्यू है, अगर हम मान लें कि किसी केमिकल सैंपल में क्लोराइड का जो परसेंटेज है सपोज दैट 20.60 है, या आप कह सकते हैं 30 है परसेंटेज ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट है। अब हमें एक्यूरेसी निकालनी है कि इसकी कितना है। सपोज करो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दो हैं, दोनों ने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट का रिपोर्टिंग है कि 20.60 परसेंटेज ऑफ द क्लोराइड, वही हमारा जो सेकेंड स्टूडेंट है वो रिपोर्ट करता है 46 परसेंटेज ऑफ द क्लोराइड। तो हम देखते हैं क्या है कि एक्यूरेसी किसकी सबसे अधिक है। तो हम इस ट्रू वैल्यू, ये जो आपका मीन वैल्यू, उसमें से हम ट्रू वैल्यू माइनस कर देते हैं जिससे ये वैल्यू आ गई 0.30। वही हम इससे अगर ये स्टूडेंट बी का करें तो 2530 माइनस अगर करें तो 0.16। इसका मतलब है कि बी जो स्टूडेंट है वह गुड एक्यूरेसी ऑब्जर्व किया है आपके परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ क्लोराइड इन द कंपाउंड। ये आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन है। प्रिसीजन की बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस कितना है। जैसे अगर हम मान लो इसी यूनिट में अगर हम कर देते हैं कि ये सी है और सी ने ये ऑब्जर्व किया है कि 20.36, तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी जो है वो गुड प्रिसीजन है, जबकि जो ए है वो डिफरेंट है। इसके मतलब है कि एक्यूरेसी जो है हम ऑलवेज उस सब्सटेंस की बात करते हैं या उसमें हम एक्यूरेट का हम ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट का हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू पता हो, तब हम ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितना एक्यूरेसी ऑब्जर्व किया। और प्रिसीजन इंडिविजुअल होता है। प्रिसीजन अगर सही हो लेकिन वह जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी आ जाए, लेकिन गुड एक्यूरेसी के लिए गुड प्रिसीजन का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट टेक सेल्फ योरसेल्फ।